हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निकलने वाली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रतिनियुक्ति और संविदा के माध्यम से स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय के कुल 7 स्कूलों में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल और व्यायाम शिक्षक के लिए इंटरव्यू के माध्यम से विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट और संबंधित पोस्ट के आधार पर जिनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वे अभ्यर्थी उनके कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जानकारी मैं इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर रामानुजगंज के लिए 4 फरवरी 2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यह वैकेंसी बलरामपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, कुसमी, राजपुर, शंकरगढ़ और रघुनाथ नगर के लिए प्रतिनियुक्ति और संविदा भर्ती के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 14 और 15 फरवरी को यानी कि सोमवार और मंगलवार को इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार उनके कार्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होकर पंजीयन कराकर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर 7 स्कूलों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई है। जैसे कि रामानुजगंज स्कूल की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक जो गणित के लिए है और शिक्षक व्यायाम के लिए यानी कि कुल 7 पोस्ट निकाली गई हैं। जिनके सैलरी की बात करें तो व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये है, और शिक्षक जो नॉर्मल गणित के लिए 35,400 है, और व्यायाम शिक्षक के लिए भी 35,400 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर भी व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये वेतनमान है, और वहीं शिक्षक की बात करें तो 35,400 रखी गई है, और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये रखी गई है। जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी गई है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके आधार पर यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी देख लीजिएगा। वहीं बात करें यहाँ पर वाड्रफनगर की तो सेम वैसे भी दिया गया है, व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, यानी कि टोटल 12 पद निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। यहाँ पर उनकी सैलरी भी देख सकते हैं। वैसे ही बाकी स्कूलों के लिए भी निकाली गई है, जैसे कि विद्यालय कुसमी के लिए यहाँ पर डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के लिए भी निकाली गई है, शंकरगढ़ और रघुनाथ नगर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि संविदा भर्ती के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष कम से कम कंप्लीट हो चुका हो, या 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज वेरिफिकेशन के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा इनके शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल जानकारी दी गई है, जैसे कि पोस्ट वाइज अलग अलग रखा गया। जैसे कि व्याख्याता की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए यानी कि व्याख्याता संस्कृत पद को छोड़कर जो भी आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए होंगे, और हिंदी माध्यम के लिए कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज से किए होंगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड कंडीशन में आपको BEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% के साथ आपको अंग्रेजी माध्यम में जो भी आवेदित पद विषय अनुसार आपको दिया गया है उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल दिया गया है, आप जिस सब्जेक्ट के आधार पर आप आवेदन करना चाहते हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वहीं पर व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप इनकी पूरी क्राइटेरिया को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप आवेदन करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर आपको साक्षात्कार या डेमो सहित के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांक से, जैसे कि 85% आपके शैक्षणिक योग्यताओं से लिया जाएगा। वहीं पर साक्षात्कार की बात करें तो यहाँ पर 15 अंक लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले बलरामपुर रामानुजगंज जिला के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस जिले के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस स्थिति में सरगुजा संभाग को दी जाएगी, यानी कि सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर बलरामपुर जिले के आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस स्थिति में सरगुजा संभाग के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर भी दिया गया है कि अगर सरगुजा संभाग के आवेदक नहीं मिलते हैं
तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। इसके लिए प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष का दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी आयु में वरिष्ठ होगा उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ देखिए वॉक इन इंटरव्यू का विवरण दिया गया है। एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर व्याख्याता संवर्ग के लिए समय सारणी दिया गया है जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर निर्धारित की गई है। जैसे कि 14 फरवरी 2022 को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी कि सोमवार को पंजीयन करके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक दावा आपत्ति सूची प्रकाशित की जाएगी। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में उस जो भी आने वाले दावा आपत्ति होंगे उनका निराकरण करके सूची प्रकाशित की जाएगी। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका डेमो यानी कि साक्षात्कार लिया जाएगा। लास्ट में 5 बजे के बाद चयन संबंधी वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद प्रधान पाठक शिक्षा संवर्ग, सहायक शिक्षक संवर्ग, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल, इन पदों के लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डेट निर्धारित किया है, जिसके आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी वॉक इन इंटरव्यू का जो निर्धारित टाइम दिया गया है उसमें अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में 4 माह तक यह प्रक्रिया खुली रहेगी, जिसमें निर्धारित अर्हता के अनुसार जो योग्य उम्मीदवार के मिलते ही उस पद पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इनकी जो पद संख्या है उनको घटाई बढ़ाई या विलोपित भी की जा सकती है। वॉक इन इंटरव्यू में जो भी शामिल होने वाले अभ्यर्थी होंगे उनके शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर जो भी अन्य प्रमाण पत्र होंगे उनकी मूल प्रतियां लेकर ही इसमें उपस्थित होना है। अगर कोई अभ्यर्थी 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करता है तो उसको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जो भी उम्मीदवार अध्ययन के माध्यम से संबंधित जो भी पढ़ाई किए होंगे उनके पास यानी कि जो भी शैक्षणिक योग्यताएं होंगी उनके आधार पर उनको शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करिएगा। दोस्तों इस जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर एक आवेदन प्रारूप दिया गया है जिसे आप आवेदन करने के लिए साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अटैच कर वहां अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों यह रही बलरामपुर जिले के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निकलने वाली जॉब नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।